दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सत्य कथा बताने वाले हैं जो त्रेता युग और रामायण काल से जुड़ी हुई है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर कोई मेरी वीडियो पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। एक बार किष्किंधा के राजा बाली अपने पिता इंद्र से प्राप्त स्वर्ण हार पहनकर अपनी विशाल गदा के साथ जहाँ जाता वहाँ त्राही मच जाती थी। कहा जाता है कि उस स्वर्ण हार में सामने वाले की आधी शक्ति खींच लेने की क्षमता थी, इसीलिए रावण और अन्य राक्षस भी बाली के नाम से कांपते थे। धीरे धीरे बाली को लगने लगा कि वह अजय और संसार में किसी को भी परास्त कर सकता है। इसी अहंकार में उसने महाबली हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकार दिया और उनकी आधी शक्ति अपने भीतर खींचने का प्रयास करने लगा, परंतु उसे शायद हनुमान जी की अपार शक्ति का अंदाजा नहीं था। वह अपने ही काल को ललकार रहा था। दरअसल बाली इंद्रपुत्र होने के कारण महान शक्तियों का स्वामी था। उसका सबसे बड़ा अस्त्र वही स्वर्ण हार था जो उसे इंद्र से प्राप्त हुआ था। दूसरी ओर हनुमान जी ऋषियों के श्राप के कारण अपनी शक्तियों को भूले हुए थे। सुप्रीम के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। वे अपना अधिकांश समय पहाड़ों की चट्टानों में प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए बिताते थे। उधर बाली भी किष्किंधा की प्रजा का उत्तम प्रकार से पालन कर रहा था, परंतु इसी बीच राक्षस राज रावण ने कुछ ऐसा किया कि बाली एक अच्छे शासन से अहंकारी बारह बनकर रह गया। जब रावण तीनों लोकों के देवताओं को जीतने के बाद भी अशांत था, तब उससे ज्ञात हुआ कि उसका वध वानर और मनुष्य के हाथों संभव है। उसने सोचा कि यदि वह वानरों के राजा बाली को हरा दे तो वानरों से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। तब रावण अपने पुष्पक विमान से समुद्र तट पर संध्या वंदन कर रहे बाली के पास पहुंचा और युद्ध के लिए ललकारने लगा। रावण को लगा कि वह बाली को आसानी से हरा देगा, परंतु बाली ने अपना रूप बढ़ाया और अपनी बाईं आंख में दबाकर संध्या वंदन करता रहा। संध्या वंदना समाप्त होने के बाद भी बाली ने रावण को मुक्त नहीं किया। कहा जाता है कि 6 महीने तक उसने रावण को अपनी कांख में दबाए रखा और अपने साथ घूमता रहा। पहाड़ों से टकराते हुए कष्ट सहते हुए रावण अत्यंत दया की भीख मांगने लगा। तब बाली ने उसे छोड़ दिया, परंतु चालाक रावण ने बाली से मित्रता कर ली। अब रावण जैसे महाबली को हराने के बाद बाली का अहंकार चरम पे था। वह हर जगह कहने लगा, इस संसार में कोई नहीं जो मुझे परास्त कर सके, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। जब उसका अहंकार सीमा पार करने लगा तब जामन जी ने क्रोध में कहा, हे वानरराज, आप स्वयं को सबसे शक्तिशाली कहते हैं, परंतु आपकी शक्ति हनुमान जी के सामने कुछ नहीं है। यह सुनकर बाली हंस पड़ा और बोला, कौन हनुमान? वो जो गुफाओं में बैठकर राम जपता रहता है, उससे मेरी क्या तुलना? परंतु यदि तुम कहते हो तो मैं उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ। क्रोध और अहंकार में भरकर बाली हनुमान को ढूंढते हुए उस वन में पहुंचा जहाँ वे तपस्या कर रहे थे। वह अपनी विशाल गदा से पर्वतों पर प्रहार करता, वृक्षों को उखाड़ फेंकता और सिंह की भांति गर्जना करता हुआ उन्हें ललकारने लगा। उधर शांत वन में जहाँ केवल पक्षियों की चहचहाट और झरने का संगीत था, पवन पुत्र हनुमान जी एक शिला पर बैठे श्री राम का नाम जाप कर रहे थे। तभी बाली का कोलाहल उस वातावरण में विष घोलने लगा। हनुमान जी ने पहले उसे देखकर अनदेखा करने का प्रयास किया, परंतु जब बाली उनके सामने आकर युद्ध के लिए ललकारने लगा तब उन्होंने नेत्र खोले और विनम्रता से कहा, हे किष्किंधा नरेश, हे देवराज इंद्र के पुत्र, आप निसंदेह महान योद्धा है, आपको कोई नहीं हरा सकता, परंतु इस शांत वन में निर्दोष वृक्षों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इसी पर बाली ने आपत्तिजनक स्वर में कहा, चुप हो वानर, मुझे ज्ञान मत दे, मुझसे युद्ध कर या मरने के लिए तैयार हो जा। यह सुनते ही हनुमान जी का शांत मुखमंडल प्रलयकारी तेज में चमक उठा। उन्होंने अपनी गदा उठाई और बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। यह कोई साधारण युद्ध न था, यहाँ 2 महाशक्तियों का टकराव था। एक और वरदानों से युक्त बाली और दूसरी ओर रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान। जैसे ही युद्ध का समय आया, तीनों लोकों में हलचल मच गई। तभी स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हनुमान जी से बोले, हनुमान, तुम युद्ध करो पर अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग मत करना, केवल 10वां भाग अपने पास रखो और शेष शक्ति अपने आराध्य श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। यदि तुम पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध करोगे तो बाली तुम्हारे तेज से ही भस्म हो जाएगा और श्री राम की भविष्य लीला में विघ्न पड़ेगा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी और शक्ति का केवल 10वां भाग अपने पास रखा। जब वे युद्ध भूमि में पहुंचे, सामने बाली अपने स्वर्ण हार को पहनकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही हनुमान जी पर बाली की दृष्टि पड़ी, बाली के वरदान ने काम करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की आदि शक्ति अर्थात कुल शक्ति का केवल 5% बाली के भीतर प्रवेश करने लगा। बाली को लगा जैसे सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा उसके शरीर में समा रही हो। वह प्रसन्न हुआ, परंतु अगले ही क्षण उसके शरीर पर शक्ति को सहन न कर सका। उसका शरीर फूलने लगा, नसें फटने लगी, आंखों, नाकों और मुख से रक्त बहने लगा। वह पीड़ा से चीख उठा। तभी आकाश में गर्जना हुई और स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा,
बाली, यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो तुम हनुमान से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, अन्यथा यही शक्ति तुम्हारे शरीर को चूर चूर कर देगी। बाली भयभीत होकर युद्ध भूमि से भागा। वह सैकड़ों मील तक बिना रुके दौड़ता रहा। अंत में दूर जाकर धरती पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तब ब्रह्मा जी उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, हे बाली, तुम स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली समझते थे, परंतु तुम्हारा शरीर हनुमान जी का छोटा सा अंश भी धारण न कर सका। हनुमान जी तो मेरी आगे से अपने कुल शक्ति का केवल 10वां भाग लेकर आए थे और तुम्हारे वरदान के अनुसार उसकी आधी शक्ति ही तुम में आई थी, अर्थात केवल 5%। यदि वे अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आते तो तुम क्षण भर में ही भस्म हो जाते। यह सुनते ही बाली की आंखों में अहंकार का पर्दा हटा। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत हनुमान जी के पास लौटा और अपनी गलती के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। तो ये वो पल था जहाँ इंद्रपुत्र बाली को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था और हनुमान जी ने उस अहंकार को तोड़ा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।